हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है आपका प्यारे बच्चों, उसमें पढ़ना हमको बिल्डिंग फिनिशेस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, बिल्डिंग फिनिशेस को दो पार्ट में बांट दिया गया है। बिल्डिंग फिनिशेस को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जो है आपका वॉल फिनिशेस, पहला है आपका वॉल फिनिशेस, फिर है आपका फ्लोर्स एंड रूफ फिनिशेस। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? बिल्डिंग फिनिश को अगर आपका बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार है, तो तैयार हो गया होगा प्यारे बच्चों, उसको फिनिश कीजिएगा, प्लास्टर करवाइएगा, पेंटिंग करवाइएगा, तो ये सब फिनिश का वर्क है ना। तो बिल्डिंग फिनिशेस को दो पार्ट में बांटा गया। पहला तो वॉल फिनिश कीजिए, दूसरा रूफ या फ्लोर्स को फिनिश करना है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग देंगे वॉल फिनिशेस। बात समझ में आया? बात समझ में आया प्यारे बच्चों? हमने क्या बोला कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। आपका यूनिट नंबर 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो 24 मार्क्स का था, और ये भी आपका 24 मार्क्स, दैट मीन 24 नंबर का। तो दोनों यूनिट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना। जो कि पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था यूनिट नंबर 3, उसको हमने समाप्त किया। तो यूनिट नंबर 3 हम लोग अब यूनिट नंबर 4 देखेंगे, वो भी आपका 24 मार्क्स का है। तो प्यारे बच्चों, वो भी आपका 24 नंबर का था और ये भी आपका 24 मार्क्स का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करने जाएंगे प्यारे बच्चों, मतलब स्टार्ट करने। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, स्टार्ट होगा खत्म भी होगा, है ना। तो बिल्डिंग फिनिशेस सबसे पहला दो भाग में बांट दीजिए आप लोग। बिल्डिंग फिनिशेस को दो भाग में बांटिए, वॉल फिनिशेस और दूसरा है फ्लोर फिनिशेस। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल फिनिशेस। चलिए प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉल फिनिशेस, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, किसी दीवार में, वॉल का मतलब क्या होता है, किसी वॉल दीवार है ना, तो किसी दीवार को फिनिश करना होगा तो क्या करना होगा प्यारे बच्चों? तो वॉल फिनिशेस के अंदर क्या क्या होगा? प्लास्टरिंग करना, प्लास्टर करना, पेंटिंग करना, डिस्टेम्परिंग करना, वर्निश, ये सब डिस्टेम्पर हुआ, वर्निशेस हुआ, एक पार्ट है प्यारे बच्चों किसका? पेंटिंग का। ये आगे पढ़ेंगे ना। तो पेंटिंग करना, प्लास्टरिंग करना, वर्निशेस लगाना, डिस्टेम्परिंग करना, या कलर वॉशिंग करना, व्हाइट वॉशिंग करना, तो यही सब तो पार्ट है ना किसका? वॉल फिनिशेस का, है ना। अच्छा ये बताइए, वॉल फिनिशेस करते क्यों है? वॉल फिनिशेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों कि वॉल फिनिश हम किस लिए करते हैं? ताकि जो हमारा सरफेस है, जो वॉल का सरफेस है, वो प्रोटेक्ट हो सके, बच सके। किससे बचाना है भाई? तो रेन वाटर से बचाना है, विंड से बचाना है, एसिड रेन से बचाना है, और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है। और अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है प्यारे बच्चों? ताकि हमारा जो सरफेस का अपीयरेंस हो बहुत ही अच्छा हो, दिखना भी बहुत अच्छा हो, मतलब अच्छे दिखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? वॉल को फिनिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि वॉल फिनिश के अंदर क्या क्या आया? प्लास्टर आया, पेंटिंग आया, व्हाइट वॉशिंग आया, डिस्टेम्परिंग आया, कलर वॉशिंग आया, है ना। और किस लिए करते हैं प्यारे बच्चों? तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो एटमॉस्फेरिक एजेंट है। एटमॉस्फेरिक एजेंट करने का मतलब है रेन वाटर, एटमॉस्फेरिक एजेंट है आपका, विंड एटमॉस्फेरिक एजेंट है, एसिड रेन एटमॉस्फेरिक एजेंट है। तो इन सबसे प्रोटेक्ट करना, हमारे जो वॉल का सरफेस उससे प्रोटेक्ट करना। और दूसरा ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो सरफेस हो वो अच्छा दिखना चाहिए, मतलब अच्छे अपीयरेंस के लिए भी वॉल फिनिशेस किया जाता है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं प्यारे बच्चों। बिल्डिंग फिनिशेस इंक्लूड्स, बिल्डिंग फिनिशेस में क्या क्या इंक्लूड्स होगा? प्लास्टरिंग, व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, वर्निशेस, पेंटिंग, डिस्टेम्परिंग, ईटीसी। बात समझ में आया? बिल्डिंग फिनिशेस में ये सब काम करेंगे। अब देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनिशिंग द सरफेसेज। प्यारे बच्चों, किसी भी सरफेस को फिनिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या होता है प्यारे बच्चों? इज द प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब बचाना। किसको बचाना? सरफेस को बचाना। किससे बचाना? तो एटमॉस्फेरिक एजेंट से बचाना, है ना। लाइक एटमॉस्फेरिक एजेंट में क्या आएगा? रेन वाटर, विंड, टेम्परेचर, ईटीसी, है ना। एंड टू इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ द सरफेस, और किसी सरफेस के अपीयरेंस को भी इंप्रूव करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गया? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे वेरियस टेक्निक्स आर एडॉप्टेड फॉर सरफेस फिनिशेस। किसी भी सरफेस को फिनिश करने के लिए कौन कौन सा टेक्निक हम यूज करते हैं? तो सबसे पॉपुलर टेक्निक, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक आपका क्या है? प्लास्टरिंग। क्या है? प्लास्टरिंग, है ना।
तो प्लास्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है प्यारे बच्चों जिससे किसी भी सरफेस को कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोटार, विद द हेल्प ऑफ मोटार। मोटार किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। अगर सीमेंट, सैंड एंड वाटर के अलावा अगर कोर्स एग्रीगेट दैट मींस गिट्टी अगर मिला देते हैं तो उसको कंक्रीट कहा जाता है। बात समझ में आया? मोटार किसको कहा जाता है? सीमेंट, सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को मोटार कहा जाता है। बात समझ में आया? तो आप प्लास्टर करते समय देखे होंगे किसी भी दीवार का जब प्लास्टर होता है तो आप क्या देखे होंगे प्यारे बच्चों कि वो जो मिश्रण, जिस मिश्रण से, जिस मटेरियल से होता है उसमें क्या होता है? सीमेंट होता है, बालू होता है और पानी होता है ना। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? प्लास्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी सरफेस को कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोटार। मोटार करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। बात समझ में आया? तो प्यारे बच्चों प्लास्टरिंग क्या है? एक थिन लेयर है मोटार का जो किसी भी सरफेस के ऊपर लगाकर उसको कवर किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा? प्लास्टरिंग इज द प्रोसेस बाय विच, प्लास्टरिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बाय विच कवर द सरफेस, जिससे आप क्या करेंगे? सरफेस को कवर करेंगे। कैसा सरफेस? जैसे वॉल, सीलिंग, फ्लोरिंग, ये सब क्या सरफेस को कवर करेंगे ईटीसी मेनली बाय मोटार। किससे कीजिएगा कवर? तो मोटार के मदद से कीजिएगा। मोटार करने का मतलब क्या है? दैट मींस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। बात समझ में आया? प्लास्टरिंग इज द थिन लेयर ऑफ द मोटार। प्लास्टरिंग क्या है बच्चों? मोटार का एक थिन लेयर है जो सरफेस के ऊपर लगाया जाता है। बात समझ में आया? प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे यूज ऑफ प्लास्टरिंग, या हम ये भी बोल सकते हैं नेसेसिटी ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग का क्या नेसेसिटी है, या हम ये भी बोल सकते हैं यूज ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग का क्या यूज है? बात समझ में आया? तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम देखेंगे यूज ऑफ प्लास्टरिंग या नेसेसिटी ऑफ प्लास्टरिंग। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे यूज ऑफ प्लास्टरिंग या नेसेसिटी ऑफ प्लास्टरिंग, है ना। प्लास्टरिंग का क्या नेसेसिटी है? तो प्यारे बच्चों जहां पे जिस सरफेस पे हम प्लास्टरिंग करते हैं हम क्या चाहते हैं कि वो सरफेस जो है स्मूथ हो जाए, ड्यूरेबल हो जाए और क्लीन हो जाए। तो पहला आपका यूज यही है प्यारे बच्चों, नेसेसिटी यही है कि किसी भी सरफेस को स्मूथ करना, क्लीन करना या सरफेस को ड्यूरेबल करना। फिर चलिए नेक्स्ट आपका क्या यूज होगा प्यारे बच्चों कि एटमॉस्फेरिक एजेंट जो है, जो जैसे कि रेन वाटर, टेम्परेचर, विंड, इसको क्या करना? रेसिस्ट करना। बात समझ में आया? टू रेसिस्ट द एटमॉस्फेरिक एजेंट्स लाइक रेन वाटर, विंड, टेम्परेचर, इटीसी। बात समझ में आया? अब देखिए प्यारे बच्चों आपके दीवार में कोई भी ज्वाइंट्स हो उसको फिल करने के लिए भी हम प्लास्टरिंग का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? टू फिल द ज्वाइंट्स फॉर्म्ड इन मैसोनरी वर्क, किसी भी तरह का मैसोनरी वर्क करते हैं तो उसको फिल करने के लिए प्लास्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट टू कवर द क्वालिटी मटेरियल, अगर आपके पास कोई क्वालिटी मटेरियल है उसको कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्लास्टरिंग करते हैं। नेक्स्ट टू इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ सरफेस, किसी सरफेस के अपीयर को बढ़ाने के लिए, अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए भी आप क्या करते हैं? प्लास्टरिंग करते हैं। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये हमारे कुछ यूज ऑफ प्लास्टरिंग कह सकते हैं या नेसेसिटी ऑफ प्लास्टरिंग हम इसको कह सकते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल प्लास्टर। आइडियल प्लास्टर दैट मींस आदर्श, मतलब बढ़िया प्लास्टर होने के क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों बढ़िया प्लास्टर किसको कहेंगे? जो स्मूथ हो, इट शुड बी स्मूथ हो, नॉन एब्जॉर्बेंट हो। नॉन एब्जॉर्बेंट करने का मतलब है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। रीजनेबली साउंड हो। बात समझ में आया? मतलब कि रीजनेबली साउंड करने का मतलब है जब इस पे आवाज, मतलब कोई चीज आदमी टकरा है, मान लीजिए ऐसा प्लास्टर जिसपे कोई टकरा है तो रीजनेबली साउंड होना चाहिए, ठीक ठाक साउंड होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट दस प्लास्टर शुड नॉट श्रिंक, ड्राइंग एंड सेटिंग। प्यारे बच्चों प्लास्टर होने के बाद वो सिकुड़ना नहीं चाहिए आफ्टर द सेटिंग या ड्राइंग या सेटिंग के दौरान वो सिकुड़ना नहीं चाहिए। इट शुड कैपेबिलिटी ऑफ गुड ड्यूरेबिलिटी एंड गुड अपीयरेंस, इसके पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए ताकि इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, इसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये थे रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टर का क्या क्या रिक्वायरमेंट? पहला स्मूथ होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल होना चाहिए, रीजनेबली साउंड होना चाहिए और ये श्रिंक नहीं करना चाहिए, सिकुड़ना नहीं चाहिए आफ्टर श्रिंकेज या आफ्टर ड्राइंग या सेटिंग के बाद ये सिकुड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद इतना कैपेबिलिटी हो ताकि ये ड्यूरेबिलिटी अच्छा हो उसके पास और दिखने में भी अच्छा हो। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? अब हम लोग देखेंगे प्लास्टरिंग जब हम लोग करते हैं तो कोट बाई कोट करते हैं ना। मान लीजिए प्यारे बच्चों फर्स्ट कोट होता है, सेकेंड कोट का भी प्लास्टरिंग का होता है, तो उन सब बातें हम लोग करेंगे। नीरू प्लास्टरिंग होता है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग कहते हैं पॉप, POP पॉप, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला प्लास्टरिंग होता है। तो उन सबको चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।